Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers। जी viewers, आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ होंडा CG125 जो मेरा नॉर्मल 4 गियर्स वाला और जो CG125 5 गियर्स वाला है यानी 2019। तो व्यूअर्स वो इसलिए कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने लगा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ये कह रहे थे जी आपने ड्रैग रेस रखी है और 5 गियर्स वाली पीछे रह गई है। और वो अब अंडरस्टैंड करें कि CG125 जो 4 गियर्स वाली है वो 7000 किलोमीटर चल गई है। और उसका ये जहन में रखें कि जो उसका लास्ट मैंने ट्यून अप करवाया है व्यूअर्स, मतलब मैं अगर आप कहेंगे तो फिर एक दफ़ा शेयर कर दूंगा कि पिंडी कमर्शियल मार्केट जो नेशनल मार्केट के पास है, जो आरिफ साहब हैं होंडा के, उन्होंने कमाल की ट्यूनिंग की है कि मैं तो कहूँगा कि सब आप जो जा सकते हैं वहाँ जाएं। जिनको प्रॉब्लम है कि जी मोटर बाइक सही परफॉर्म नहीं कर रही, एवरेज उसकी सही नहीं है, कंजम्पशन सही नहीं आ रही, कोई भी पेक वगैरह का इशू है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा ज़रूर जाएं। वो होंडा के बहुत एक्सपर्ट हैं। और बात रही कि जी ड्रैग रेस की, तो अब वो तो जाहिर है 700 एंड कुछ चली और दूसरी 7000, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना। और एक भी इसका ट्यून अप नहीं हुआ। और फिर ऊपर से आप ये देखें कि चली यानी एक ऑयल भी चेंज नहीं हुआ। अब मुझे भी इसका कुछ क्लियर नहीं है व्यूअर्स कि क्या है मसला, कि मतलब मैंने पहले ऐसा मेरे माइंड में कोई ऐसी मोटर बाइक नहीं आई पाकिस्तान में एटलीस्ट कि जिसको वो कहें कि 500 पर आपने इंजन ऑयल नहीं चेंज करना, 1000 पे करना है। वो भी खैर अगर कोई आपको भी किसी ने कहा है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें। अब बुक में तो है, बुक तो यहीं की प्रिंट हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि 1000 पे इसका ट्यून अप है और उसमें कॉलम ही नहीं है। मैंने शायद आपसे शेयर किया था 500 किलोमीटर वाला। अब इनफैक्ट तो मतलब असल है तो ये है कि जो 2019 है होंडा, उसकी जब होगी रनिंग कंप्लीट 1000 किलोमीटर पे, उसका फिर इंजन ऑयल भी चेंज करूँगा और उसका ट्यून अप भी होगा प्रॉपर तरीके से। और फिर इंशाल्लाह आपके लिए, वैसे तो ड्रैग रेस वगैरह तो वैसे ही होती है व्यूअर्स, आप लोगों को एक खुश करने के लिए होती है। मैं पर्सनली इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ और स्पीड ही सारा कुछ नहीं होता। लेकिन नो डाउट अगर कोई कहे जी कि हम क्यों स्पेंड करें कि 2019 जो 5 स्पीड वाली है, बिल्कुल वो डिज़र्व करती है। उसकी प्राइस जितनी 4 स्पीड से ज़्यादा है, वाकई उसकी रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा है। अब दोनों को अगर आप चलाएं साथ साथ खड़ी हों, आप पहले एक का राउंड लगाएं फिर दूसरे का लगाएं, तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि रोड ग्रिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि होंडा को चाहिए कि जो नॉर्मल CG है उसका फ्रेम आप वैसे ही कर दें, स्ट्रॉन्ग कर दें आगे से जैसे किया हुआ। उसकी वजह से वाइब्रेशंस कम है। एंड आई होप कि अगर जो 5 स्पीड सेल्फ स्टार्ट वाला जो है होंडा, उसका फ्रेम अगर आप मतलब 4 वाले का भी वो कर दें तो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा काफ़ी स्पीड पे। और फिर आ गई जी ब्रेकिंग का। बिल्कुल व्यूअर्स मैं कहूँगा कि ब्रेकिंग का भी बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। इवन मतलब कि जो 4 गियर्स वाली अगर 2 बंदों पे आप मरी वगैरह से वापसी पे आए तो बस वो कंट्रोल करनी पड़ती है। अब जिनके पास CG उन्हें पता है, मतलब कि अब कोई कहे कि नहीं जी हमारी तो ब्रेक बड़ी कमाल की, वो सारी एवरेज होती है। मतलब व्यूअर्स इसमें कोई अब ऐसे नहीं कि जी होंडा है तो बस अब मैं उसकी तारीफ़ें शुरू हो जाऊँ। और नहीं, ये एक ब्रेक का था जो कि SC में, या ये जो इनकी जिसने बड़ा कर दिया S मॉडल, इसमें इन्होंने सॉल्व किया डेफिनेटली कि वो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। उस वो जो डाया बड़ा किया है रियर ड्रम का, तो अगर सादे वाले में भी कर दें तो कोई ऐसी क़यामत नहीं आ जाएगी। प्राइस तो अब ठीक ठाक ही चार्ज कर रहे हैं आप उसकी भी। तो ये 2 चीज़ें यानी फ्रेम आप वही कर दें और ब्रेक कम से कम कर दें, मतलब ड्रम, और तो कोई ऐसा जितना फ़र्क नहीं है। अब आई डोंट नो कि होंडा इसको कंटिन्यू रखता है ये 4 स्पीड वाला मॉडल या नहीं, लेकिन ये कि राइट डिफरेंस बहुत ज़्यादा डेफिनेटली है। आप अगर कई होते हैं कि जी हम क्यों लें ना लें, बिल्कुल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि लें, बहुत स्मूथ मोटर बाइक है वो। ये चीज़ें मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था आपसे। और जी होंडा मतलब आप अगर सुन रहे हैं
तो उसमें अगर एक हेडलाइट में एक छोटी सी नन्ही सी एलईडी दे दें, जो कि पार्किंग के साथ आपने पीछे ब्रेक लाइट में तो एक जल रही है, लेकिन इसमें नन्ही सी वो एक एलईडी दे दें, मेरा ख्याल है 10-20 रुपए की होती है, एक छोटी सी, तो बल्कि शायद थोक में उससे भी कम आ जाए, तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये मैं आपसे अपने कुछ ख्यालात शेयर करना चाह रहा था, और साथ साथ बिल्कुल शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे चलाऊँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।